हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बात कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक पर काम कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड्स से रिलेटेड सभी पॉइंट को डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। आयोनिक बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रासायनिक बंध जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बंध या आयोनिक बॉन्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के रिजल्ट से बनने वाला बॉन्ड है उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो डोनर एटम है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज्ड एटम्स को हम कहते हैं आयंस। द चार्ज्ड एटम्स आर नोन एज आयंस। और क्योंकि ये अपोजिट चार्ज होते हैं इसलिए इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है एंड हेल्ड टुगेदर विथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। इसलिए हार्ड एंड सॉलिड होंगे, हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉल्युबल इन वाटर होंगे क्योंकि वाटर इज अ polar solvent and it is able to weaken or it is able to check the electrostatic force of attraction between ions, इसलिए ये कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। और आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड जब एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में होते हैं, नॉट इन सॉलिड स्टेट, ये ध्यान रखेंगे, नॉट इन सॉलिड स्टेट, व्हेन इट इज इन एक्वस सॉल्यूशन और molten state then it is good conductor of electricity। तो aqueous solution और molten state जब वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इट मींस जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन अलग अलग हो जाते हैं उस कंडीशन में आयोनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, क्योंकि ये आयंस को मूव कर पाते हैं इस कंडीशन में। ठीक है। इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी पर बात किया, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स पे बात किया, लैटिस एनर्जी पर बात किया, हाइड्रेशन एनर्जी पर बात किया। हाइड्रेशन एनर्जी इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ionic compound or ions get hydrated, ions get surrounded by the number of water molecules, it is called हाइड्रेशन एनर्जी। और किसी भी कंपाउंड के डिसॉल्व होने की कंडीशन होती है कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी, दिस इज द कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। उसके बाद हमने बात किया लैटिस एनर्जी के बारे में। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल, 1 मोल सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल। कैसे? कैटायंस एनायंस बोथ आर गैसेस। और अगर गैसेस स्टेट के कैटायन और एनायन मिलकर के सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल बनाते हैं तो उस ड्यूरेशन में जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी इट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, उसको जालक ऊर्जा कहते हैं। और जब लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स कम हो जाती है, आयोनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। लैटिस एनर्जी के वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ आयोनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी कम होता जाता है। तो दिस इज द लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात किया। और अब बात करेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध। तो आयोनिक बॉन्ड क्या था? फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाला बंध आयोनिक बंध कहलाता है। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड, chemical bond formed by the chemical bond formed by sharing of electron, chemical bond formed by sharing of electron, the chemical bond formed by sharing of electrons,
इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम इसको कह सकते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, chemical bond formed by the sharing of electrons is called sharing of electrons is called covalent bond, is called covalent bond, is called covalent bond। तो वो रासायनिक बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यहां तक क्लियर? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन और इस टाइप की बॉन्डिंग, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स in which the difference of electronegativity of element, in which the difference of electronegativity formed between those elements in which difference of electronegativity is 1.7 or less than 1.7 ऐसे एलिमेंट के बीच कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जिनका डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी 1.7 या 1.7 से कम होता है, और 1.7 से अगर ज्यादा डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। नाउ क्लियर? तो formed between those elements where the difference of electronegativity is 1.7 or less than 1.7, ऐसे एलिमेंट के बीच जिनके नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या 1.7 से कम होता है, और एलिमेंट्स हैविंग हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसा वो अथवा वो तत्व जिनकी आयनन ऊर्जाएं उच्च होती है, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी आर प्रेजेंट इन कंडीशन ऑफ नॉन मेटल्स, आर बोथ आर नॉन मेटल्स। तो दिस इज द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मेनली हमको ये ध्यान रखना है ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट्स जिनके नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे कम है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अगली बात ध्यान रखना है, इट इज टाइप ऑफ डायरेक्शनल बॉन्ड, इट इज टाइप ऑफ डायरेक्शनल बॉन्ड, और ये एक टाइप का डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। जैसे दो एटम के इलेक्ट्रॉन हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहते हैं, तो ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, और इसी डायरेक्शनल बॉन्ड होने के कारण फिर आगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हम ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये टेट्राहेड्रल है, ये प्लेनार है, ये लीनियर है, तो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी हम बता पाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द टाइप ऑफ डायरेक्शनल बॉन्ड। हियर इज अ ब्लॉक पॉइंट, और वो वहां पे मिस हो गया तो यहां पे फिर से नोट कर लेंगे, इसको पैनल पे लिख लेंगे अपर साइड। आयोनिक bonds are directionless bond, directionless bond। ionic bonds are directionless bond। ionic bond कैसे होते हैं? डायरेक्शनलेस बॉन्ड होते हैं, जैसे KCl, NaCl, कोई सा भी आयोनिक कंपाउंड, इन केस ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड द बॉन्डिंग इज डायरेक्शनलेस। क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है जिसमें वो डिफरेंट नंबर ऑफ आयन से सराउंडेड होते हैं, उसके कारण उसमें शेप बनता है, बट बॉन्ड्स आर द डायरेक्शनलेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो डायरेक्शनलेस बॉन्ड होते हैं, सभी डायरेक्शन में रहते हैं, वो सभी डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक
सोडियम आयन है तो इट इज सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड आयंस एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय द 6 सोडियम आयन. तो दिस इज द रीजन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ ionic bonds. This is the reason of geometry of ionic compound, but it is not like covalent compound. उसकी ज्योमेट्री कोवेलेंट कंपाउंड जैसी नहीं होती है. तो क्लियरली ध्यान रखना है, आयोनिक बॉन्ड आर द डायरेक्शन लेस बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शन लेस बॉन्ड होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड की अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है. अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की. तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध के प्रकार. टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. नंबर 1 सिंगल बॉन्ड. बिल्कुल सिंपल सा क्लासिफिकेशन है. सिंगल बॉन्ड हिंदी में कहेंगे एकल बंध. डबल बॉन्ड द्विबंध. डबल बॉन्ड. और नंबर 3 पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड. तो दिस इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. तो 3 टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर. 3 टाइप के सहसंयोजक बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. तो देखो पहले 1 बाय 1 बात कर लेते हैं. डेफिनेशन में भी कुछ खास नहीं. जब 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, व्हेन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हैं हम. शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. जब 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, व्हेन 2 एटम शेयर विथ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड. ओके, तो बॉन्ड्स को स्ट्रेट लाइन से लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस से लिखते हैं. वो सजेस्टेड बाय द लुईस फर्स्ट टाइम. ओके, तो शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर गिव राइज सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर. शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का, इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी. 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी. जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 2 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन 2 6. तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर विथ 2, अनदर ऑक्सीजन इज ऑल्सो शेयर विथ 2 एंड 4 electrons are remains. 4 electrons are remains in the balance cell. So there is 4 4 8 4 4 8. So this is formation of double bond when both the atom share with 2 electrons. तो जब दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड. ओके, तो शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज द सिंगल बॉन्ड. शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज द डबल बॉन्ड. और तीसरा जो टाइप है इसका वो है ट्रिपल बॉन्ड. तो नंबर 3 पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड. और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. ट्रिपल बॉन्ड. शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. Sharing of 3 electron pair. It means each atom share with 3 electron. प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा. लाइक नाइट्रोजन 7 2 5. ओके, तो 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द बैलेंस सेल ऑफ नाइट्रोजन. रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो शेयर विद द 3 इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ दिस टाइप. ओके, तो 3 3 6 and 2 8. And here 3 3 6 and 2 8. So there is single bond, double bond and triple bond formation. यहां से हुआ single bond, double bond और triple bond. तो very simple. When both atom share with 1 electron, single. Both atom share with 2 electrons, double bond. Both atom share with 3 electron, it's called triple bond. ठीक है, तो this is type of covalent bond. इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड. अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में. तो लेट्स टॉक अबाउट नेचर
ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में इसको बोलेंगे सहसंयोजक बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और बाय नेचर कोवेलेंसी जो है दो टाइप का होता है, बाय नेचर इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, बाय नेचर इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, ओके, दैट इज नॉन पोलर, नॉन पोलर अध्रुवीय, नॉन पोलर अध्रुवी, और ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको ही हम ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड। अध्रुवी सहसंयोजक बंध, अध्रुवी सहसंयोजक बंध, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में इसको बोलेंगे ध्रुवी सहसंयोजक बंध, ध्रुवी सहसंयोजक बंध। तो देयर इज टू टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय नेचर। तो ठीक है, शेयरिंग के बेस पे थ्री टाइप्स के थे, सिंगल, डबल और ट्रिपल, और बाय नेचर इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नॉन पोलर और ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड। तो वन बाय वन बात करते हैं दोनों के बारे में। पहला नॉन पोलर और ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर और ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो, when electronegativity of both atoms are same, देखिए जैसे एक हाइड्रोजन, अभी नेगेटिविटी आपको पता है 2.1 is the negativity of hydrogen on the Pauling scale. Another hydrogen atom negativity is again 2.1. if both the atom share their electron, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लाएंगे शेयर करने के लिए, ठीक है, एंड फॉर्म न्यू एनर्जी लेवल। और जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो इलेक्ट्रॉन नए एनर्जी लेवल में जाते हैं। इट इज होल्ड बाय न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और जितने एटम मिल करके बॉन्ड बनाएंगे वो सब मिल करके, उनके सबके न्यूक्लियाई मिल करके उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मतलब ठीक। तो जैसे यहां पे बॉन्ड बना तो इट इज बिटवीन द हाइड्रोजन एटम, इट मींस इट इज सेंट्रली लोकेटेड, वो सेंट्रली लोकेटेड होगा, किसी की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, किसी हाइड्रोजन की तरफ उसका अलग से कोई झुकाव नहीं होगा, ओके। तो देयर इज नो चांस ऑफ एनी चार्ज ओरिजिन, देयर इज नो चांस ऑफ ओरिजिन ऑफ एनी चार्ज, मतलब किसी भी तरफ कोई चार्ज का ओरिजिन नहीं होगा। तो दिस इज टाइप ऑफ ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड और non-polar covalent bond, okay, now clear? So this type of covalent bond is formed between this type of covalent bond, this type of covalent bond, this type of covalent bond is formed between two same electronegative element, two same electronegative element. This type of covalent bond is formed between two same electronegative element. इस प्रकार का सहसंयोजक बंध दो समान विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच बनता है। This type of covalent bond is formed between टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो दो समान विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच जो बंध बनेगा जिनमें दोनों का नेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी किसी के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा या पेयर अट्रैक्ट नहीं होगा। इट इज सेंट्रली लोकेटेड। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड प्योर और ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक H2, N2, O2, Cl2, तो ऑलमोस्ट द सेम टाइप ऑफ स्पीसीज, जितने भी एक जैसे ग्रुप हैं उनके बीच कौन सी बॉन्डिंग होगी? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो वो तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है या समान होती है, उनके मध्य जो रासायनिक बंध बनता है वो वास्तविक सहसंयोजक बंध है या अध्रुवी सहसंयोजक बंध है। क्लियर?
अब बात करते हैं हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो द टॉपिक इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, देखिए कैसे बनेगा। दो एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, लाइक हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, देयर इज डिफरेंस ऑफ 2.1 एंड 4.00। एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और एक का नेगेटिविटी 4.00। तो कंडीशन के हिसाब से जब 1.7 से ज्यादा का नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो उस कंडीशन में आयोनिक बॉन्ड बनना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहां पर हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा और न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है एंड देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, इसलिए आयोनिक बॉन्ड नहीं बन पाता इस कंडीशन में। ठीक है, तो जब आयोनिक बॉन्ड नहीं बन पाएगा तो शुरुआती दौर में दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बट देयर इज ग्रेटर डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी एंड हेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ चला जाएगा? फ्लोरीन की तरफ चला जाएगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इट मींस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अणु के बनने के बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल the shared electron pair is shifted towards one of the atom. shared electron pair एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। this is negative, this is positive, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। one of them is negative and another one is positive and this is type of polar covalent bond और इसको हम क्या कहेंगे? polar covalent bond कहेंगे। this is known as polar covalent bond. okay, clear? तो दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जो पोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल इज डेवलप। डेल्टा का मतलब है पार्शियल, तो सो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल एंड दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोल्स इज कॉल्ड पोलैरिटी। और ध्रुवों के बनने की इस क्रिया को कहते हैं ध्रुवता, पोलैरिटी। तो थोड़ा सा लिखते हैं अब। तो when covalent bond when covalent bond is formed between two different electronegative element, two different electronegative element, when covalent bond is formed between two different electronegative element, then shared electron pair displace towards more electronegative element, displace towards more electronegative element। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किधर जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चला जाएगा, डिस्प्लेस टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट बिकम्स पार्शियल चार्ज, इट बिकम्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिससे उस पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इट बिकम्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, दिस इज द कंडीशन, इट बिकम्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। partial negative charge. Another atom is partial, another atom is partial positive
चार्ज और दूसरा एटम अपने आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अनदर एटम इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हेंस अ पोलर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। अ पोलर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। इस प्रकार एक ध्रुवी अणु का निर्माण होगा। अ पोलर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। इट इज known as polar covalent bond. It is known as polar covalent bond और इस फिनोमेना को हम कहते हैं polar covalent bond. Okay, it is known as polar covalent bond और इसे कहते हैं ध्रुवी सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल, दो एटम जिनकी नेगेटिविटी अगर अलग अलग है तो आफ्टर शेयरिंग के बाद, साझेदारी होने के बाद जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। वन ऑफ द एटम बिकम्स पार्शियल नेगेटिव एंड अनदर इज बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव। सो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। And the phenomena of formation of poles is called polarity और ध्रुवों के बनने की यह क्रिया ध्रुवता कहलाती है। And phenomena of formation of poles are called polarity। तो ठीक है, तो this is about nature of covalent bond। तो by nature covalent bonding दो टाइप की होती है। ठीक है, one of them is true covalent bond or non-polar, whereas no polarity induced, it means the electronegativity of the atoms are the same. In second condition, when two different electronegative atoms are combined to form covalent bond, then the shared electron pair is displaced towards or attracted by the more electronegative element, and this time molecule is polar and this type of covalent bond is called polar covalent bond. Okay, so this is द नेचर ऑफ कोवेलेंसी। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग यहां से अगले टॉपिक पर। तो कोवेलेंट होने के कारण, पोलर होने के कारण, अब देखो जब कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होगा तो उसमें अब दो स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी जनरेट करेगी। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलैरिटी के कारण ही इंड्यूस होती है और दूसरा डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट। लेकिन अभी हम एक फैक्टर पे काम कर सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट पे अभी हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमको उसके लिए ज्योमेट्री भी चाहिए, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना, तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर काम कर लेते हैं, वो समझ में आएगा। और डाइपोल मूवमेंट हम लोग तब करेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कुछ पोर्शन और आगे हो जाएगा जहां से वो समझ में आने लगेगा, तब उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं, पोलैरिटी से जो फिनोमिना आया वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अब बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फिनोमिना के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट पहला पॉइंट। तो क्या ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्म स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीन एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, फॉर्म स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्म स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H और F के बीच इसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देन H और O के बीच, देन H और N के बीच। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब सबसे स्ट्रांग होगा H और F के बीच, क्योंकि नेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो H F के बीच सबसे स्ट्रांग, देन H और O के बीच, देन H और N के बीच। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। दिस इज अबाउट
स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग HN के बीच, HF के बीच, फिर HO के बीच और फिर H और N के बीच. For the formation of hydrogen bond, the difference of electronegativity is about 1.4. For the formation of hydrogen bond, for the formation of hydrogen bond, formation of hydrogen bond, for the formation of hydrogen bond, the difference of electronegativity, the difference of electronegativity, the difference of electronegativity is 1.4. हाइड्रोजन बंध के निर्माण के लिए तत्वों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर लगभग 1.4 के आसपास होना चाहिए. द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नियरली 1.4. तो डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी कितना होना चाहिए? 1.4 का डिफरेंस होना चाहिए. डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी इज 1.4. अगला पॉइंट, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बंध का सिद्धांत. द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग was given by Latimer and Rodebush. Latimer and Rodebush, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, लाटिमर और रोडेबुश. तो कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग was given by लाटिमर एंड रोडेबुश. दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को दिया, लाटिमर और रोडेबुश. ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाज गिवन बाय लाटिमर एंड रोडेबुश. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध के निर्माण के कारण, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, the polar covalent compound are exist in liquid state, exist in liquid state, तो जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्टेंस शो करते हैं. एग्जिस्टेंस जैसे वाटर लिक्विड है, HF लिक्विड है, HCl पानी में आने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है तो वो भी लिक्विड है. ठीक है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट and its boiling and melting point, and its boiling and melting points are higher, than correspondents. उनके जो साथ वाले कंपाउंड हैं, जैसे HF का बॉइलिंग HCl से ज्यादा होगा, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl से स्ट्रांग होगी, लाइक दिस. तो HF लिक्विड है जबकि HCl अगर प्योर होगा तो गैस है. तो देयर इज डिफरेंस ऑफ द नेचर ऑफ करस्पॉन्डेंट कंपाउंड, है ना. तो HCl का बॉइलिंग कम, HF का बॉइलिंग ज्यादा. तो HF का बॉइलिंग ज्यादा, HF की सॉल्युबिलिटी ज्यादा बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना. तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले जो कंपाउंड हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन liquid state and its boiling and melting points are higher than
करस्पॉन्डेंट्स, उनके कंपैरिजन वाले जो और कंपाउंड हैं उनसे ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है लाइक वाटर इज लिक्विड, H2S इज गैस। हम लोग सभी चीजें लिखेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी हम लोग केवल इसका आउटलाइन बना रहे हैं कि व्हाट आर द आउटलाइन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, अगर वो परफेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंट कंपाउंड को नॉर्मली हम बोलते हैं इट इज एग्जिस्ट इन गैस स्टेट एंड हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। फिर हमने बोला कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग ज्यादा होगा और वो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, कोवेलेंट होने के बाद भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगली बात, इन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल इन डीएनए एंड आरएनए, द बेस पेयर, इनके बीच के जो बेस पेयर रहते हैं, बेस पेयर्स अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ बायोलॉजी, है ना। इन डीएनए एंड आरएनए द बेस पेयर्स आर held together, base pairs are held together by hydrogen bonds, तो बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, बेस पेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अगली बात, पॉलीमर नाइलॉन 66, पॉलीमर स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर नाइलॉन 66 ऐसा बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। पॉलीमर नाइलॉन 66 जो जैसे सॉक्स बनते हैं, स्पोर्ट्स वियर्स बनते हैं, वो कपड़े इतने मजबूत रहते हैं तो उसका लॉजिक भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है, उसके CONH ग्रुप होता है, उसमें अमाइड लिंकेज है। ठीक है, तो वहां पे जो पेप्टाइड लिंकेज होता है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहती है, इसके कारण वो उतने मजबूत रहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ polymer nylon is due to hydrogen bonding. So these are some important points related with hydrogen bond. This is outline of hydrogen bonding. So strength of polymer nylon is due to hydrogen bonds. तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण ही पॉलीमर नाइलॉन 66 इतना ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है। डीएनए आरएनए में भी बेस पेयर्स की जो कनेक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले जो कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, कॉमनली इट इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्टेंस शो करते हैं, उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग भी उनके कंपेयर वाले अदर कंपाउंड से ज्यादा होते हैं। और हर टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब बात करते हैं हम फिर से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो टाइप की है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर वन, उसी के साथ साथ डेफिनेशन भी आ जाएगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर और दूसरा इंटरमोलिक्यूलर के बाद दूसरा इंट्रामोलिक्यूलर। पहले को बोलते अंतर अणुक, हिंदी में अंतर अणुक, और दूसरे को अंतः अणुक। इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। ओके, इनसाइड, सेकंड इज द इनसाइड और फर्स्ट वन इज बिटवीन। ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूलर, एक एक की बात करते हैं। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कंडीशन तो आपको पता ही है पहली वाली कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ओनली द थ्री एटम्स फॉर्म स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन। ये तीन ही एटम ऐसे हैं जो स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। इट इज ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखो एक बिल्कुल सिंपल सी तरीके से समझते हैं, जैसे HF है, देयर इज HF। ठीक, तो अगर किसी कंटेनर के अंदर, बर्तन के अंदर HF रखा हुआ है तो इट बिकम्स पोलर।
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना। तो द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हाइड्रोजन, द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ पार्शियली शिफ्ट हो गया। तो फ्लोरीन पे, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। एंड सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HF इज देयर, और उस सिस्टम में HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, सो देयर इज सो मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स आर देयर। तो यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं, और पोल टू पोल अट्रैक्शन भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा बाय नेचर, ठीक है। तो देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर हेल्ड टुगेदर बिटवीन positive charge portion of hydrogen, positive charge or polar hydrogen, and negative charge part of another molecule, negative charge part of another molecule, negative charge part of another molecule. It may be fluorine, oxygen and nitrogen. वो क्या हो सकता है नेगेटिव हिस्सा? मे बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो दिस अट्रैक्शन फोर्स इज टर्म्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है। तो ध्रुवीय अणु का हाइड्रोजन, ध्रुवीय अणु का धनावेशित या आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन, ध्रुवीय अणु का आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन जब दूसरे अणु के ऋणात्मक भाग फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है या एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, तब वहां पर जो रासायनिक बंध निर्मित होता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध, ठीक। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। तो दिस इज क्लियर, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सभी चीजें। व्हाट हैपेंस? द हाइड्रोजन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, सो देयर इज नो स्पेस। अब आपने समझ लिया, अब मैं इसको रब करता हूं और फिर से लिखता हूं। द इंटरमोलिक्यूलर, तो इंटरमोलिक्यूलर मतलब ये ध्यान रखना, दो या दो से ज्यादा के बीच में, बिटवीन टू और मोर देन टू, बिटवीन टू और मोर देन टू, तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। हाइड्रोजन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑफ द पोलर molecule, hydrogen of the polar molecule tends to attract the negative charge, tends to attract the negative charge of polar molecule, tends to attract the negative charge of, tends to attract the negative charge of polar molecule, tends to attract the negative charge of polar molecule, fluorine, oxygen and nitrogen. Hydrogen of the polar molecule tends to attract the negative charge of another polar molecule, ये कहना पड़ेगा, tends to attract the negative charge of another polar molecule, negative charge of another polar molecule, it may be fluorine, oxygen or nitrogen, negative charge of another polar molecule. It is known as hydrogen bond. It is known as hydrogen bond. और इस फिनोमेना को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पोल टू पोल अट्रैक्शन है ये, है ना, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। When it is between two or more than two molecules is called intermolecular hydrogen bonding. When it is or between, when it is or between two or more than two molecules, between two or more than two
मॉलिक्यूल्स, जब ये दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, व्हेन इट इज आर बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, it is known as intermolecular hydrogen bonding. It is known as intermolecular hydrogen bonding. It is known as intermolecular hydrogen bonding. तब उस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसके बाद आपको पढ़ के रखना है ओवरलैपिंग वाला हिस्सा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर कहीं बुक में मिल जाए तो पढ़ना है, नहीं है तो आप पुराना हिस्सा ही रिवाइज करते रहिए। ओके कमांडोस, थैंक यू।